So, hello everyone, good evening. Welcome for the 20th day for Mirror Magic. Good evening, Sakshi. Good evening, everyone. Good evening, Himaji. Good evening, Sakshi. Good evening. Okay, so um, I don't know why my phone is not showing. तो आज का जो टॉपिक है that is yes. Yes. So anyone here for reading? ये वापस जाएगा और यूरिन के थ्रू निकल के बाहर हो जाएगा, वो एक्टिवेट करेगा और yes. Okay. कोई करेगा रीडिंग? मैं भी कर सकती हूँ रीडिंग. Yes, yes, you're most welcome. Okay, good. Yes, come. Okay, so today's topic is बच्चों को मिरर वर्क सिखाना. Okay, so आज का जो टॉपिक है इट इज अबाउट कि हमने तो मिरर वर्क सीखा बट हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे हैं. अगर इस एज में उनको मिरर वर्क सिखाते हैं हम, तो हम बेसिकली उनको लाइफ से इंट्रोड्यूस कराते हैं. लाइफ को कैसे करना है ये हमारे लिए, बच्चे को कैसे सिखाना है और हमें बच्चे के साथ कैसा ट्रीट करना है उसके ऊपर है. यस करीमा जी. एक मिनट में ना लैपटॉप पे शुरू कर रही हूँ. मोबाइल पे बहुत पतले वर्ड्स है ना. या नो प्रॉब्लम, आई विल रीड बाय द टाइम. बच्चे भी जीवन के तनावों का सामना करते हैं. आज आप बच्चों के साथ मिरर वर्क करना सीखेंगे और चमत्कार होते देखेंगे. आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं उनमें आप बहुत कॉमनली सुनते हैं कि डिप्रेशन, एंजाइटी बहुत कॉमन है छोटे बच्चों में. बहुत छोटे छोटे बच्चों को, कुछ बच्चों को तो शायद मीनिंग भी नहीं पता, बट क्योंकि वो मूवीज में देख लेते हैं, थोड़ा सा भी कुछ होगा तो बोलेंगे मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है. छोटे छोटे बच्चे बोलने लगते हैं ये चीज. आप लगभग इस कोर्स के अंत में आ चुके हैं और आप इसे बहुत खूबसूरती से कर रहे हैं. मैं आपकी प्रतिबद्धता और समर्पण की सराहना करती हूँ. प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो अपने आप को प्रेम का उपहार देते हैं. और प्रतिदिन जब आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करते हैं तो उन पुरानी नकारात्मक मान्यताओं को जाने देते हैं जिन्हें आप इतने दिनों से लेकर चल रहे थे. आखिर ये नकारात्मक मान्यताएं आई कहाँ से? हमने उन्हें बचपन में अपना लिया था. हमने उन हर उन शब्दों को अवशोषित कर लिया. अवशोषित का मतलब एब्जॉर्ब कर लिया जो हमसे कहा गया था. जितना अधिक हमने अपने माता पिता या अन्य बड़ों को अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते सुना, उतना ही अधिक हम उन बातों पर विश्वास करने लगे. आज का आपका जो एटीट्यूड है, कोई कहता होगा कि बहुत शाय है, बहुत रिजर्व्ड है, कम बोलता है ना. तो आपको आपको ये देखना है कि ये जो आपका है बिहेवियर, क्या बचपन में आपको पेरेंट्स ने या किसी ने आपको ऐसा बोला था कि इस तरह के हैं आप,
है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि बच्चे बहुत नॉटी और बहुत ही मस्ती और वो करने वाले होते हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको डांट के चुप करा देते हैं, बहुत शोर करते हो, बहुत हल्ला करते हो, चुप चुप होके बैठ जाओ। एंड द बाय द टाइम जब वो बड़े होने लग जाते हैं, तो हम ये बोलने लग जाते हैं कि ये बच्चा बहुत रिजर्व्ड है, बहुत ही मतलब अपनी बातें शेयर नहीं करता है, या फिर ओपन अप नहीं है ना। आजकल जैसे जनरेशन में बच्चे कैसे स्मार्ट होते हैं, बट अगर आपका बच्चा स्मार्ट नहीं है तो आपको वो बुरा लगने लगता है। बड़े होने के दौरान हम अक्सर एक दूसरे से क्रूर और पीड़ादायक शब्द कहते थे और एक दूसरे को छोटा अनुभव कराते थे। तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम क्या कैसे करते हो काम, ठीक से किया करो, ये क्या है, डिमोटिवेट करने वाले वर्ड्स हैं जो अक्सर हम एक दूसरे को बोल देते हैं। लेकिन हम ऐसा क्यों करते थे? हमने ऐसा बर्ताव करना कहाँ से सीखा? हम में से कई लोगों को हमारे माता पिता या अध्यापक बेवकूफ, मूर्ख या आलसी कहते थे। आप म्यूट हो गई है। नो 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 नो, मैं म्यूट नहीं हुई थी, मैं म्यूट कर रही थी किसी को। ओके, आलसी कहते थे या फिर शैतान या बेकार कहते थे। शायद हम ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाते थे, लेकिन हम उन्हें मान लेते थे। तब हमें ऐतराज नहीं था कि ये मान्यताएं कितनी कष्ट देंगी, या हमारी शर्म और डर कितनी गहराई से अंतः स्थापित हो जाएंगी, मतलब इनबिल्ट होती चली जाएंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे को कुछ ऐसा बोला जाता है कि ये तो बहुत बदमाश है, एंड बदमाश इन द टर्म ऑफ फनी वे। तो बच्चा उस चीज को बड़ी फनी वे में ले भी लेता है कि हाँ मैं बदमाश हूँ, तो वो बदमाश को फिर क्या होता है कि पेरेंट्स उसको बोलते हैं, बच्चा उसको एक्सेप्ट भी करता है और फिर और ज्यादा बदमाशी करता है, क्योंकि उसे लगता है इट इज फनी, इट इज एंटरटेनिंग। मैं कुछ भी ऐसी हरकत करता हूँ तो पेरेंट्स को बड़ा मजा आता है। पीछे मुड़कर इस कोर्स के कुछ सबसे मुश्किल पाठों के बारे में सोचें। वे पाठ जिनमें आपने उन मान्यताओं को जाना जो आपको अवरुद्ध कर रही थी, जो आपको ब्लॉक कर रही थी, ऐसे चैप्टर्स के बारे में जाए, जैसे कि एंगर था आपका, फियर था, है ना। जब आप अपना मिरर वर्क और दैनिकी कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगा कि वे मान्यताएं अधिकतर आपके बचपन के पुराने दर्द से उपजी थी? आई होप सबको रियलाइज हुआ हो इस जगह। मुझे स्कूल में नहीं सिखाया गया था कि मेरे शब्दों के चुनाव का असर मेरे जीवन पर होगा। मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि मेरे विचार रचनात्मक थे, कि वे वास्तव में मेरी नियति का निर्माण कर सकते थे, या यह कि जो मैं मौखिकी रूप से बोलती थी वह मेरे पास जीवन के अनुभवों के रूप में लौट कर आएगा। तो जो चीज मैंने अपने आप के लिए बोलनी चालू कर दी, वो चीज एक्चुअली मेरे लिए होने लगेगी। मुझे कभी किसी ने नहीं सिखाया कि मैं प्रेम के लायक ही थी, या मैं जीवन में अच्छी चीजें पाने की अधिकारी थी। निश्चित रूप से मुझे किसी ने नहीं सिखाया कि जीवन मेरा समर्थन करने के लिए था, लाइफ मेरे फेवर के लिए थी। ये चीज मुझे किसी ने सिखाई ही नहीं। हम अपने बच्चों के लिए यह सब बदल सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम उनके लिए कर सकते हैं, वह है उन्हें इस मूल सच्चाई की याद दिलाना कि उन्हें सब प्रेम करते हैं। अपने बच्चे में ये इनबिल्ट करना बहुत जरूरी है कि एवरीबडी, है ना। माता पिता के रूप में हमारी भूमिका हर समय सही होने या हर काम सही करने की नहीं है, बल्कि प्रेम करने और सहृदय होने की है। तो हमारा बच्चों के साथ में उनको अच्छे रोल देना या अच्छे संस्कार देना ही नहीं होता है, उनके साथ, बच्चों के साथ आपकी बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। कितने पेरेंट्स हैं जो अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है बच्चों के साथ में। और आज की जनरेशन के लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यू हैव नो आइडिया कि बच्चा स्कूल से आया है, क्या फेस करके आया है। अगर वो दुखी है तो हम ये कह देते हैं कि बस ये तो बैठ जाते हैं, अपने फोन में बैठ जाते हैं। हो सकता है कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था और वो किसी से बात नहीं करना चाहते, वो अपनी बातें शेयर नहीं करना चाहते, या उनको लगता है कि मैं बताऊंगा तो मुझे डांट पड़ जाएगी, है ना। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। देखो पहले के टाइम में, हमारे टाइम तक भी इंटरनेट नहीं होता था, अभी इंटरनेट है, एंड आवर किड्स आर कौन फेसिंग सी लाइट कहाँ से? सो मेनी थिंग्स। साक्षी मैं पढ़ सकती हूँ। या मैं एक मिनट म्यूट कर दूं, देखो।
Okay, that's you, Garima. हाँ। आज के बच्चों को हमारे बचपन की तुलना में कहीं अधिक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। उन्हें तेजी से दुनिया की गंभीर स्थिति के बारे में खबरें मिलती रहती है और उन्हें निरंतर मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। बच्चे जिस प्रकार इन चुनौतियों का सामना करते हैं, उससे सीधे प्रतिबिंब होता है कि वे वास्तव में अपने बारे में क्या सोचते हैं। जितना अधिक बच्चे समय को प्रेम और सम्मान देंगे, उनके लिए जीवन में सही निर्णय लेना उतना ही आसान होगा। तो यह बच्चों के मन में क्या चल रहा है ये जानते हुए अगर हम बच्चों को सही गाइडेंस देते हैं और उन्हें ये बताते हैं कि लाइफ को किस तरह से डील करना है, तो बच्चे अपने डिसीजंस लेने में बहुत परफेक्ट होंगे। उनको ये समझ में आएगा कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमें अपने लिए चूज करना चाहिए। आज का वो टाइम नहीं है। देखो, पहले के टाइम पे हमारे करियर के लिए हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि आपको क्या लेना चाहिए, है ना। और आज का टाइम ऐसा है कि फॉर मी लाइक माय सन टेक, उसने जो अपने स्टडीज के लिए जो सब्जेक्ट लिया, हमने उसको कंप्लीटली सपोर्ट किया। हमने उसको बिल्कुल फोर्स नहीं किया कि तुम्हें साइंस या मैथ्स या कुछ कुछ भी ऐसा लेना है। ही चूज बाय हिमसेल्फ। उसको शुरू से जैसे गूगल पसंद था तो हमने उसको सपोर्ट किया। तो आप देखिए कि आप अपने बच्चों के साथ में उसके करियर के मामले में इंटरफेयर करते हैं। अगर आपके बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है, म्यूजिक पसंद है, तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं? यह महत्वपूर्ण यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बच्चों में स्वतंत्रता और शक्ति की भावना उत्पन्न करें और साथ ही वे ज्ञान भी कि वे आज की दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। सबसे ऊपर तो यह महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें समय को जैसे और जो वे हैं प्रेम करना सिखाएं और ये समझाना सिखाएं कि चाहे कुछ भी हो, वे बहुत अच्छे हैं। देखो आज मम्मा अभी तो खा चुके मुझसे 360 हो जाए ना, बोला तो मजा आता मुझे। बच्चे हमें उम्मीद से देख रहे हैं और हमारे कहे प्रत्येक शब्द को सुन रहे हैं। आप सकारात्मक बातों और एफर्मेशंस का चमकता हुआ उदाहरण बने। जब आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। हाँ, तो अगर अगर आप उनके साथ में पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस के फॉर्म में बातें करते हैं, तो उनके अंदर आप उन बातों में विश्वास करने लगेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अगर आप मानते हैं कि पॉजिटिव अफर्मेशंस को अगर मैं बिलीव करता हूँ और वो मेरे ऊपर काम करती हैं, तो बच्चे भी उन चीजों पर बिलीव करने लगेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर घर में पेरेंट्स में कोई मटर नहीं खाता, तो बहुत जल्दी अगर दो बच्चे हैं तो कोई एक बच्चा जरूर पकड़ लेगा कि मटर नहीं खाना है। मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज है। अगर आप सब चीजें खाते हैं तो बच्चे सब चीजें खाना सीखेंगे। तो जो आप करते हैं बच्चे आपको देख के फॉलो करते हैं। आप अपनी प्लेट में खाना कितना पोर्शन, तो कई लोग होते हैं थोड़ा थोड़ा खाना छोड़ देते हैं। जस्ट फोकस दैट थिंग कि बच्चे भी वो चीज आपको देख के फॉलो अप करते हैं। वो खा सकते हैं लेकिन क्योंकि पेरेंट्स ने छोड़ा है वो फॉलो करते हैं। तो आप उनके सामने एक अच्छा एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। यस। अपने जीवन में बच्चों को उसी प्रकार का पोषण दें जैसे आप स्वयं को पोषण देना सीख रहे हैं। याद रखें, किसी के पास पूरी तरह सही बच्चा या पूरी तरह सही माता पिता नहीं है। हम कभी न कभी गलत निर्णय ले ही लेते हैं। यह सीखने और बढ़ने की प्रक्रिया का सामान्य सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने बच्चे को बिना शर्त प्रेम करें और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप समय को बिना शर्त प्रेम करें। फिर देखें कि आपके बच्चों के और आपके जीवन में कैसे चमत्कार होते हैं। यस। आइए हाँ, तो ये पॉइंट अगर आपको सबको याद है तो मैंने शुरू में ये बात बताई थी कि नेवर ब्लेस योर चाइल्ड, कि आप आज्ञाकारी बनो, राइट। बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, हम में भी बहुत सारी गलतियां। अगर हमने बोला कि आज्ञाकारी मीन्स वॉट एवर आई एम फॉलोइंग ब्लाइंडली यू ऑल्सो फॉलो, ठीक है ना। तो हमें वो चीज नहीं करनी है बिकॉज दे आर डैम स्मार्ट। वो हमसे ज्यादा बहुत डेढ़ शाने हैं आजकल के बच्चे। आई मस्ट से दैट। मतलब उनको इंटरनेट की इतनी नॉलेज है, उन्हें गैजेट्स की इतनी नॉलेज है जितनी हम डील नहीं कर पाते। बच्चे तुरंत बता देते मम्मी ऐसे होगा। सो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली बहुत शार्प, बहुत स्मार्ट है ना। तो अगर हम उनको बेटर है ये कहें कि तुम समझदार बनो, ताकि
करेक्ट डिसीजन लो, लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ो, है ना, तो वो ज्यादा अच्छे से बढ़ पाएंगे। आइए अफर्म करें। आइए हाँ affirm ये करें। हाँ गरिमा, ये मैं रीड करती हूँ। आप ठीक है मिरर, अगर आपके पास है तो आप मिरर ले लीजिए। जी। सब लोग मिरर ले लेंगे अपना। यस, आइए अफर्म करें। मैं जो बनना चाहता हूँ वह मैं बन सकता हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। संपूर्ण जीवन मेरा समर्थन करता है। मिरर में देख के आप बोलेंगे अपने आप को, और यही बात आप अपने बच्चों को भी मिरर में देख के बुलवाएंगे। आपका 20वें दिन का मिरर वर्क अभ्यास। मैं चाहती हूँ कि आप एक छोटी सी बच्ची का अफर्मेशन करते हुए ये वीडियो देखें। उसका नाम है जेसिका या डेली अफर्मेशन, और आप उसे www पर देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड के लिए ये शेयर ऑफ करके आपको दिखाना चाहती हूँ वीडियो। जस्ट अ सेकेंड। जेसिका, सी द एक्साइटमेंट। तो आपको भी ऐसे ही एक्साइटमेंट के साथ में अपनी अपनी अफर्मेशंस कहनी चाहिए। ओके, इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने, मैं बाद में इसको शेयर कर दूंगी। ओके, इस वीडियो को अपने बच्चे या अपने जीवन में मौजूद किसी और बच्चे के साथ देखें, चाहे तो अपने भीतरी बच्चे के साथ देखें। अपने बच्चे को उसी तरह उसके दैनिकी अफर्मेशंस कहते करने को कहें जैसे जेसिका ने उस वीडियो में किए हैं। बच्चे से पूछें कि वह किस बात पर खुश है, और उसे यह बात उसके आईने के से बोलने के लिए कहें। आप इस अभ्यास देखिए बच्चे के साथ में, कल हमारे एक क्वेश्चन किसी ने करा था, तो एक छोटी बच्ची आई थी, उसको उसको करवाया था। शी वाज सो एक्साइटेड, नहीं मिरर के आगे कर रही थी, थोड़ा तो शाय फील कर रही थी वो, बट आप करके देखिएगा अपने बच्चों के साथ में। जस्ट ट्राई द गिव सम अफर्मेशंस और उसको मिरर के आगे करवाइएगा। लेट्स सी सब द एक्साइटमेंट। हो सकता है आपके सामने शाय फील करें, बट एक बार उसको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, फिर देखिएगा एक्साइटमेंट। आप इस अभ्यास की शुरुआत अपना मिरर वर्क करते हुए और अपने बच्चे को अपने साथ शामिल होने का निमंत्रण कर देते हुए कर सकते हैं। आसान से अफर्मेशन बोले, जैसे मैं तुमको प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात से प्रेम करता हूँ, मैं महान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मैं एक टीवी स्टार की तरह नाच सकता हूँ। ये अपने बच्चे के साथ मिरर वर्क करने के लिए एक समय निर्धारित करें, चाहे वह सुबह थोड़ी देर का ही हो। शक्ति आपके अंदर है। आपका 20वें दिन का दैनिकी अभ्यास। आज के दैनिकी अभ्यास की शुरुआत में मेरी पुस्तक द एडवेंचर्स ऑफ लुलू की एक कहानी पढ़ने से करें। आपको यह बुक मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी। ड्राइंग के लिए कागज, रंगीन पेंसिलें, रंगीन मार्कर्स, क्रेयॉन्स और गोंद तैयार करें तथा अपने बच्चे को एक जादुई आईना बनाने के लिए कहें, जैसा कि पुस्तक में लुलू करती है। लुलूज एडवेंचर्स का भी यूट्यूब पे शायद है, मैं देख के बताती हूँ। बच्चे को आईने की सजावट करने के लिए कहें, उसे कहें कि वह उसके चारों और प्यारी प्यारी तस्वीरें चिपकाए, फ्रेम पर चमकीले ग्लिटर्स और स्पार्कल लगाए और इसे रंगों से भर दे। बच्चों के साथ बारी बारी से जादुई आईने में देखें और अपने बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलें। क्या आप दोनों जो सकारात्मक बातें बोल रहे हैं उन्हें लिख लें, ताकि जब आप दोनों सुबह साथ में अपना मिरर वर्क करें तो उन्हें दोहरा सकें। 20वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट। क्या किसी ने अपने करा था कि क्या गुड थिंग्स आपको दिखती हैं अपने अंदर? डिड यू मेक एनी लिस्ट? नहीं बनाया किसी ने? 20वें दिन के लिए आपका हार्ट थॉट।
मैं अपने बच्चे से खुलकर बातचीत करती हूँ। बच्चे के साथ बातचीत का मार्ग खुला रहना अत्यधिक आवश्यक है, विशेष रूप से उसकी किशोरावस्था में। बच्चों को अक्सर ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसा मत सोचो, ऐसा मत बनो, ऐसे मत दिखाओ जैसी बातें कही जाती हैं। जब वे हर समय मिरर वर्क मत करो, मत करो, मत करो सुनते रहते हैं, तो वे बातचीत करना बंद कर देते हैं। देखो कैसे हम बच्चे को जब बोलने लगते हैं ना कि मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो, बहुत धीरे बोलो, इतना शाउट करके मत बोलो, तो वो बच्चे, इवन दिस इज माय एक्सपीरियंस, मैंने भी अपने बच्चों को बचपन में थोड़ा इस चीज के लिए टोका था कि इतनी तेज नहीं बोलते हैं। एंड आई हैव सीन दे आर मच शाय, जबकि कुछ बच्चों को देखती हूँ तो बहुत आउटस्पोकन होते हैं, बहुत बोल सकते हैं। तो इवन आई रियलाइज कि हाँ, ये चीज शायद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। इन अदर वेज द किड्स रियली लिसन टू मी कि हाँ ठीक है, बात मानते हैं और चीजें करते हैं। बट ये एक छोटी सी चीज होती है कि हम बच्चों को टोक रहे हैं, और टोकते टोकते बच्चों का एक इंटरनल वो हो जाता है कि हाँ चुप रहो, अलग रहो, कम बोलो, है ना। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता शिकायत करते हैं, मेरे बच्चे कभी मुझे कॉल नहीं करते। वे कॉल क्यों नहीं करते? क्योंकि संवाद का रास्ता बंद हो चुका है। इसलिए जब आप अपने बच्चों के साथ खुले रहेंगे, दुखी होने में कोई बुराई नहीं है, और तुम मुझसे इस बारे में बात कर सकते हो, जैसे सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करते हुए, और उन्हें उनके मन की बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो संवाद के रास्ते फिर से खुल जाएंगे। आई वॉज वेरी लकी कि मैं जब छोटी थी तो मैं अपनी मदर से बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में लेकर के, कोई डीप इंटरनल मन में चल रहा है तो मैं बहुत ओपनली अपनी मम्मी के साथ डिस्कस कर पाती थी। बच्चे बड़े होते हैं, प्यूबर्टी में आ रहे हैं, पीरियड्स की बातें हैं, क्या आप बच्चों के साथ ये बातें खुल के कर पाते हैं? क्या आपके पेरेंट्स ने आपके साथ वो बातें खुल के की थी? ट्रस्ट मी, इन बातों का बहुत इम्पैक्ट होता है बच्चों पर। टॉक देम अबाउट सेक्स, talk them about periods, talk them about couples bond। थोड़ी थोड़ी चीजें उनसे बात करनी चाहिए, बिकॉज नाउ डेज किड्स को के लिए कुछ नया नहीं है। वो टीवी पे, इंटरनेट पे, मोबाइल पे सब कुछ देख लेते हैं। और उस वक्त अगर अगर आप बच्चे को ये देंगे आज, हम कि ठीक है, आपके घर में अगर कोई अगर अल्कोहल ड्रिंक करता है, नहीं करते कंप्लीटली, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट अगर अगर करते हैं तो बच्चे को समझाया जाए, सामने बिठाया जाए, दिखाया जाए कि दिस इज अल्कोहल, स्मेल इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू आर टू यंग। आप बताते हो, और हमने अपने बच्चे के साथ ये चीज करी। हमारे बच्चे में इतनी समझ आई कि ओके, मैं समझता हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं वो लेते हैं, 12th में है, लेकिन यहाँ यहाँ तो एडवांस और एडवांस कल्चर है। यहाँ के जितने भी अमेरिकन, ब्रिटिशर्स, जितने भी बच्चे हैं, वो सब तरह की चीजें करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मेरे बच्चे को सब कुछ पता है, और वो हमारे साथ शेयर भी करता है, एंड ही सो ओपन। और वो खुद बताता है कि भाई ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट माई एज, जब मुझे लेना होगा ना मैं आपको बता के लूंगा, वैसे मेरी लेने की कभी इच्छा नहीं है, इट्स हिज चॉइस। तो हमने उसे छोड़ा है। जिस दिन हमने उसको बांधना चालू कर देता, एंड बिलीव मी, उसी के क्लासमेट्स कुछ जो हैं, जिनके पेरेंट्स रोकते हैं, वो चुप चुप के ले रहे हैं। सो इट इज अप टू यू। अब आप सोचेंगे कि हो सकता है आपका बेटा भी चुप चुप के ले रहा हो, मैं अपने बेटे पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मेरा काम है ट्रस्ट करना। बाकी तो फिर हो रहा हो तो फिर मैं जिस तरह, जहां मेरी एनर्जी लगाऊंगी वही काम होंगे ना। तो मैं मेरी एनर्जी उस जगह लगाती हूँ कि मैं अपने बेटे पे ट्रस्ट करती हूँ। तो संवाद के रास्ते वे खुल जाएंगे। आपका 20वें दिन का मेडिटेशन, बच्चे का स्वागत करें। अपने दिल पर एक हाथ रखें, आंखें बंद कर लें, प्लीज डू दैट। स्वयं को न सिर्फ अपने भीतरी बच्चे को देखने दे, बल्कि स्वयं भी अपना भीतरी बच्चा बन जाए। किसी से कहें कि वह आपको नीचे लिखे अनुच्छेद पढ़कर सुनाए। कल्पना करें कि आप अपने माता पिता को यह कहते हुए सुन रहे हैं। ओके, लेट मी म्यूट दैट। ओके, राकेश जी के यहाँ क्या रीडिंग चल रही है? ओके ओके, मैं रीड करती हूँ। आप अपने हाथ पे हाथ रखें एंड क्लोज योर आईज। ओके, बी इन अ मेडिटेटिव पोज। ओके, तुम्हारे आने की बहुत खुशी है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। पेरेंट्स अपने बच्चे से बोल रहे हैं चीज, इमेजिन योर पेरेंट्स आर सेइंग दैट। हमारी बहुत इच्छा थी
कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनो। तुम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। तुम्हारे बिना हमारा परिवार ऐसा नहीं होता। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम तुम्हें बाहों में लेना चाहते हैं। तुम बड़े होकर जो भी बनना चाहते हो वह बनने में हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि तुम हमारी तरह बनो। तुम जैसा चाहते हो वैसा बनो। तुम हमारी विशिष्टता से प्रेम करते हो। हम तुम्हारी विशिष्टता से प्रेम करते हैं। तुम कितने सुंदर हो। तुम कितने तेज हो। तुम कितने क्रिएटिव हो। तुम्हें अपने साथ पाकर हमें कितनी खुशी होती है। तुमने हमारा परिवार चूज किया है, उसके लिए हमारा शुक्रिया। हम जानते हैं कि तुम लकी हो। तुमने हमारे पास आकर हमें धन्य कर दिया है। हम तुम्हें प्रेम करते हैं। हम सच में तुम्हें प्रेम करते हैं। अपने नन्हे बच्चे को आपके लिए ये शब्द सच बनाने दे। इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रतिदिन आईने में देखकर ये शब्द कह सकते हैं। आप स्वयं को वे सारी बातें कह सकते हैं जो आप चाहते थे कि आपके माता पिता आपसे कहें। आपके नन्हे बच्चे को आपकी चाहत और प्रेम महसूस करने की जरूरत है। अपने बच्चे को वह दे दें, चाहे आप किसी भी उम्र में हो या आपके भीतर का बच्चा कितना भी बीमार या डरा हुआ हो, उसे प्रेम और चाहत की जरूरत होती है। अपने भीतरी बच्चे से कहें, मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। यही आपके लिए सच है। ब्रह्मांड आपको यही देखना चाहता है और इसीलिए आप यहाँ हैं। आपको हमेशा प्रेम मिला है और अनंत काल तक मिलता रहेगा। आप हमेशा खुशी खुशी रह सकते हैं और ऐसा ही है। यस। तो आप लोग इस चीज को इमेजिन करें कि ये आप दोबारा सोच सकते हैं कि वो सारी बातों के बारे में सोचिए जो आप चाहते थे कि आपके पेरेंट्स आपसे काश ये बातें कहते होते। आपको कितना अच्छा लगता। आप वो सारी चीजों के बारे में लिख भी सकते हैं। लिख के उन बातों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड करके फिर अपनी ही आवाज में उसे सुन भी सकते हैं कि वाह, काश मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसा कहा होता। ठीक है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपका भीतर का बच्चा खुश हो जाएगा और जब अंदर से बच्चा खुश होगा तो आप भी खुश फील करेंगे और उसके बाद आप अपने बच्चे के साथ वो ट्रीट करेंगे। जब आप समझ जाएंगे कि हाँ, एक बच्चा क्या सुनना चाहता है, तो आप भी अपने बच्चे के साथ वही ट्रीट करेंगे और ऐसे बच्चे को बड़ा होते देख आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर जो जो अंदर से जो आएगा ना, जो मतलब जो वो करना चाहता है उसे उस चीज की फ्रीडम दी जा रही है। तो फिर देखिए कितना अच्छा वो अपना करियर चूज करता है, कितना अच्छा वो अपने स्टडीज को लेता है और कितने अच्छे से वो अपने लाइफ में अचीवमेंट्स करता है। सो यस, वी आर फिनिश हियर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एनी क्वेश्चंस और एनी शेयरिंग? Sakshi, is there any mirror work or affirmations for money in Yes. for the mirror? Yes. Any information for money you can take. Anything you can take and say in front of the mirror? Whatever you like. Yeah, money is coming to me easily and effortlessly. In the I mirror. like money. I love money. Money loves me. Yeah. You can take many information. Just go to the Google or the Pinterest. You can find enormous, sorry, many. Okay, okay. Yeah. So you can say it in the mirror. It's more effective. या और डेफिनेटली इट इज वेरी मोर इफेक्टिव। ओके, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक शेयर किया था कि मैंने मेरी मेड को, शी गॉट सम प्रॉब्लम विथ हर हेल्पर, सॉरी विथ हर रूममेट। तो शी इज अ फिलिपीन और वो मेरे पास आई एंड शी टोल्ड मी, मैंने कुछ टाइम पहले करा था, बताया था, इधर ही ग्रुप में शेयर किया था। तो शी टोल्ड मी कि उसकी रूममेट ने उसको हिट किया था एंड बिकॉज दे आर इलीगल तो वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकती थी। तो उसे बहुत, शी वॉज वेरी अफ्रेड कि अभी मैं क्या करूं। तो मैंने उसको बताया था कि यू डू द मिरर एक्सरसाइज, कीप डूइंग दैट। एक दो दिन उसने नहीं किया, मेरी बात सुन ली थी, एक बार किया, फिर उसको लगा कि पता नहीं क्या होगा। देन उसके बाद में मैंने उसको फिर मैसेज करके रिमाइंड कराया कि कीप डूइंग दैट, है ना। और आज वो आई और वो मुझे बोली कि मैम
मतलब वो मैम बोलते हैं तो बोले मैम यू आर नॉट माई मैम, यू आर माई मेंटर, बिकॉज टुडे आई केम टू नो कि जिस बंदी ने मुझे हिट किया था उसको किसी और ने हिट किया। So I was feeling so surprised कि wow, the mirror works so wonderfully। तो उसको ट्रस्ट हो गया और उसका मतलब उसको ये हो गया कि हाँ मतलब जैसे मैंने उसको बताया तो बोला कि अभी वो मेरे लाइफ से कम्प्लीटली आउट नहीं हुई है, बट हाँ उसका जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। और आज उसके फेस पे भी मैंने एक डिफरेंस देखा था, एक ग्लो देखा था। जो उस दिन वो बहुत मुझे एकदम रोई रोई सी और बीमार सी लग रही थी, और आज उसके फेस पे बहुत डिफरेंस था। तो वो शेयरिंग मुझे आज कंप्लीट करनी थी। आई टोल्ड यू दैट कि हाँ जब अब वो शेयर करेगी देन आई लेट यू नो। यस प्रभासिनी। क्या अफर्मेशन थी? हाँ हेलो मैम। आपने उनकी अफर्मेशन क्या बोली? गरिमा, आई हैव शेयर्ड वन लुइस है ऑडियो, तो वो यूट्यूब का है और मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। इफ यू ज्वाइन नाउ ना तो मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। इट इज वेरी नाइस अफर्मेशंस, और वो आपके सेल्फ लव के लिए ही है। और आप उसको वीडियो को प्ले करके आप मिरर के आगे बैठ जाओ, चाहो तो ईयरफोन्स लगा लो, जस्ट लिसन टू जो वो बोलती है उसके पीछे पीछे आप यू नीड टू रिपीट दोज अफर्मेशंस, और बस आपको बस रिपीट करना है एंड सी द डिफरेंस। रियली रियली वेरी गुड अफर्मेशंस। यस प्रभासिनी जी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कल जो आपने बोला था बच्ची के लिए लिखने के लिए, मैं लिखी। मैं एक एग्जाम्पल इधर दे रही हूँ। इधर किसी में 100 से 97 लाइए, 100 से 94 लाइए। तो आई एम ग्रेटफुल टू यू गुनगुन टू ब्रिंग 97 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम ग्रेटफुल टू यू गुनगुन टू ब्रिंग 99 आउट ऑफ 100 इन हिंदी। ऐसे लिखना है। यस प्रभासिनी जी, इस सेंटेंस में एक काम करो, यूज द पावरफुल वर्ड्स, उसमें अपना एक्साइटमेंट लेकर आओ। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम सो ग्रेटफुल एंड सो एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सो प्राउड। ये वर्ड्स जो होते हैं ना, यू समझो आपके अफर्मेशन में वजन डाल रहे हैं, पावर डाल रहे हैं। और एक, हाँ, है और एक ना ये ना कि फोर्थ में यूनिट टेस्ट हुआ था। फर्स्ट सेमेस्टर हुआ था, सेकंड यूनिट टेस्ट था, सेकंड सेमेस्टर एग्रीगेट। ये सभी जो 4 एग्जाम हुए थे, और सभी एग्जाम का एक एक पूरा लेना है ना हाँ लिखते वक्त। हाँ, आप कंप्लीट भी दे सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि एक सब्जेक्ट का देना तो आप वो भी दे सकते हो। बट आपने पास्ट का किया ना, ये तो अभी आप फ्यूचर का बता हाँ, रहे ये थे। पास्ट का ये पास्ट का नहीं, है, पास्ट का। तो पास्ट का ये है। ना फोर्थ स्टैंडर्ड का। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, तो आप देते जाओ। मैंने यूनिट टेस्ट फोर्थ स्टैंडर्ड फर्स्ट यूनिट टेस्ट में तुमने हिंदी में 49 आउट ऑफ 100 लाया था। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू यू गुनगुन, तुमने फोर्थ क्लास फर्स्ट यूनिट टेस्ट में हिंदी में इतना लाया था, ये वाला। तो यूनिट टेस्ट का पूरा लिख ली। हिंदी में एक सेंटेंस, इंग्लिश में एक सेंटेंस, मैथमेटिक्स में एक सेंटेंस। कभी कभी 85 मैंने आउट ऑफ 100 99 96 98 लाई है, कभी कभी 85 ऐसे लाया है, उसको भी लिखना है। ये जो नहीं चाहिए मुझे नहीं लिख। नहीं 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 चाहिए का मतलब क्या है? 95 तो अच्छा है ना। नहीं नहीं, अभी देखो, हाँ 95 90 से जो 90 का एबव लिखना है, या 90 का नीचे भी जो लाइए वो भी लिखूं कि उसको भी आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल ऐसे बोल के। तो अगर अगर उसको लिखते टाइम आपको लो फीलिंग आ रही है कि अरे मतलब ठीक है हाँ आ गए थे, तो मत लिखो। डोंट गिव एनी एनर्जी। अच्छा, हाँ जिसको देते टाइम लगे हाँ ठीक है, मतलब इतना भी लाई थी, अच्छी बात है यार। इतना भी लाई है, हाँ। ना, जब वो फीलिंग के साथ करो तो जस्ट टेक देम। तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने से ना आधा घंटा हो जाता है पास्ट का। हाँ 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 15 मिनट प्रेजेंट में लिखी, 15 मिनट माने आजकल जो उसका है एटीट्यूड है, वो उसका जो अचीवमेंट आजकल के लिए। फिर हाँ और एक 15 मिनट ना फ्यूचर में मुझे उसमें क्या क्या चाहिए उसको हाँ। एडवांसली आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल बोल के लिखना, या थैंक यू गुनगुन तुमने फ्यूचर में ये लाया, इतना परसेंटेज लाई, नहीं नहीं टीचर्स बहुत हैप्पी है, हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, यस यस, ऐसे लिखना है। आप थैंक यू तो लिख ही सकते हो, बाद में थैंक यू भी लिख सकते हो, लेकिन आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम फीलिंग सो प्राउड, ये सब वर्ड्स यूज करने से पावर वर्ड्स होते हैं, तो आप इनको यूज कर सकते हो। बट ये और फ्यूचर के लिए, बट फ्यूचर के लिए क्या? आप थैंक यू भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आप वो लिख लो, ग्रैटिट्यूड लिख लो, लेकिन जब आप अफर्मेशन हाँ, लिखो तो ये पावरफुल वर्ड जरूर डालना। पास्ट का लिख रहे हो तो आप थैंक यू करके कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, पास्ट का नहीं, आई एम ग्रेटफुल बोल के शुरू करना है। थैंक यू से भी कर सकते ग्रेटिट्यूड। हो। नहीं थैंक यू से अच्छा, भी कर
तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू गुनगुन, थैंक यू यूनिवर्स। आई एम सो हैप्पी दैट गुनगुन ब्रिंग दिस मच मार्क्स इन हिंदी इन हिज प्राइमरी क्लास, है ना? ऐसे ऐसे करके भी लिख सकते हो। तो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट का एक दिन, दूसरा प्रोग्रेस रिपोर्ट दूसरे दिन, ऐसे ऐसे आप सब देखो, मेरी बच्ची ने संभाल के रखा है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, दैट वन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसने सब संभाल के रखा है। हाँ। यस। और इसको लिखते टाइम ना आप टाइम का थोड़ा देखना, ऐसा नहीं हो कि 10 मिनट में हो जा रहा तो आप छोड़ दे रहे हो, आप दूसरा नहीं वाला। नहीं, मैं हाँ टाइमर लगाई, हाँ आधा घंटा पूरा पास्ट का किया, 15 मिनट, उसके 15 मिनट प्रेजेंट का लिखा, जो उसका प्रेजेंट कंडीशन है अभी, और फ्यूचर में जो चाहिए उसको 15 मिनट दिया, और पिक्चर भी बनाया है मैंने। जैसे बेस्ट टेंथ रहते ना, भगवान करे हो जाए, वो बहुत अच्छे स्टूडेंट है, मैं चाहती हूँ बेस्ट टेंथ में उसका एक फोटो लगाई हूँ मैं अपना, कहाँ भी हो बेस्ट टेंथ में वो आए, तो मैं उसका पोजीशन भी डाल दी हूँ, उसका नाम भी, स्कूल में जो नेम है स्वीकृति नायक, ऐसे कितना परसेंटेज डाला है, उसका पोजीशन भी लिख दिया है, फिर ओके, क्या क्या होता है उसके बाद में वो भी लिखा है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर गाइडेंस। थैंक यू, कीप डूइंग दैट। आपके एफर्ट्स ही हैं जो कुछ करेंगे कमाल। हाँ, उसके लिए तो करना है, भगवान से एनर्जी, आपके जरिए तो भगवान हमें एनर्जी दे रहे हैं, किसी ना किसी मेंटर के रूप में भेज देते हैं। यस, यू आर द आप लोगों के जरिए बहुत सोर्स। एनर्जी आती है, थैंक ये यू तो हम भी करेंगे। हाँ भूमिका आप जी। लोग mentor नहीं हो, अब आप लोग एक वो मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग की बातें ना सुने तो दिन नहीं गुजरता, देवा और साथ में वर्क कराते हो तो और ऊर्जा बढ़ती है। आप तो ये थैंक बताइए यू दिस भूमिका जी, बहुत। आपकी आई का क्या हुआ? हाँ जी। आई साइड का क्या हुआ? आपने कुछ काम किया? आई तो आई सेट का ठीक चल रही है वैसे अभी, पर मतलब मतलब वैसे काफी हद तक ठीक चल रही है। पहले मुझे से मतलब जैसे चश्मा उतार के आंखें नहीं कम दिखती थी, अब दिखती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। थोड़ा सा ये फर्क आया है थोड़ा। ओके 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 जैसे ओके। चश्मा उतार के, जैसे आइट साइड में मैं जैसे चश्मा उतार लूं हम्म। तो मुझे आंखें, अपनी आंखें नहीं दिखती हैं, दूसरों की तो बाद में दिखेंगी। आपने आपने वो चैंटिंग एक ही दिन तो किया, आपको कंटिन्यू करना चाहिए था कुछ दिन। नहीं नहीं, वो तो मैं देखिए मिरर वर्क में जब अपने जाती हूँ तो आपको जम के अपने पहले बैठना बॉडी पड़ेगा को। भूमिका जी, जम के बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होता कि आप सारी क्लास अटेंड करते रहते हो और प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करते हो, सेंस नहीं है उसका फिर प्रैक्टिस हमारी है, उस तो बीच में हमारी प्रैक्टिस चलती है अलग से, अब आपको पता नहीं लगता है, क्लास में होते हैं तो लगता है आपको कि क्लास में है, बाकी हमारी प्रैक्टिस भी चलती रहती है। हाँ प्रैक्टिस पर यह है कि हाँ, जम के वाला वाला शब्द जरा अभी नहीं आया है, जम के शब्द नहीं आया, पर हम आपको दिखाएंगे, हम लिखते भी हैं, हमारी कितनी सारी डायरियां भरी हुई हैं, और क्या नाम है, सब करते हैं। अब ये क्लास हमारी आखिरी होती है, हाँ। इसके बाद हमारी शुरू होती है, और हम खाना खाते नहीं है शाम को, अच्छा शाम को खाने नहीं खाते हम। अच्छा। हमारा समझो 6 बजे खत्म हो जाएगा, फिर हमारा 8 बजे तक 9 बजे तक बैठे रहो, अपना करते रहो कुछ भी, ठीक है, तो फिर फिर अब सो आप जाते हैं 9 बजे। बस यही एक ही चीज बोलते रहना, मिरर के आगे बैठ के बोलते जाना कि मुझे सब साफ दिखता है। वाह, धन्यवाद यूनिवर्स, मुझे सब साफ दिखता है, मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। यस शीतल, शीतल जी अनम्यूट करके बोलिए। यस। थैंक यू मैडम, नमस्ते यस जी। नमस्ते। ये मिरर, मैं मैजिक वाले में हूँ। हाँ। ये मिरर वर्क तो कभी कभार सुनती हूँ, लेकिन बाद में कभी कोई सुन लेती हूँ यूट्यूब में। अच्छा आज मैंने इधर बोला, आज मेरे का ये सवाल था कि मेरा पाँव में मोच आया है, तो अच्छा। कभी डॉक्टर, मोच है हल्का, कभी डॉक्टर बोलते हैं कि आराम कर लो तो हाँ ठीक हो जाए, कभी बोलते हैं कि वो पट्टा करवा लो, तो मैं बहुत कंफ्यूजन में कि क्या करूँ। नहीं क्या अच्छा मोच आया है? कुछ भी नहीं करना है, हाँ मिरर तो के आगे बैठना है आपको, मिरर के आगे बैठ करके अपने पैरों को टच करो, लेफ्ट है राइट है जो भी है, लेफ्ट है। लेफ्ट है ना, हाँ तो लेफ्ट लेफ्ट है। पैर पे हाथ रख के और बैठ के और मिरर के सामने बैठ जाओ और उसको बोलो आई लव यू मेरे प्यारे पैर, बहुत बहुत थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं कितना चल पाई थी, कितना वॉक करती हूँ, कितना सारा दिन खड़े रह करके काम कर लेती हूँ, पहले कभी पैर बहुत अच्छे रहे ना,
तो जो जो काम आप पैरों से करते थे उनके लिए थैंक यू, आई लव यू, थैंक यू, आई लव यू। आधा घंटा बैठे रहो एटलीस्ट मिरर के आगे, आधा घंटे से 1 घंटा बैठे रहो, करते रहो, प्यार करते रहो उससे, इतने प्यार में डूब जाओ कि बस एकदम मतलब ऐसे दिल से आनी चाहिए, थैंक यू मेरे प्यारे पैर, थैंक यू। और आप देखो कोई पट्टा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, आधा घंटा मतलब जैसे रोजाना करते रहो, है ना। आधा, वैसे तो 1 घंटा करना चाहिए, बट आप आधे घंटे की एक लेके चलो टारगेट, है ना, कि आधा घंटा हो गया। हाँ, जैसे आपको लगेगा आपने मोबाइल पे अलार्म लगाया, आधा घंटा हो गया, कोई बात नहीं, अभी मेरा मन कर रहा है, अब तो मेरे को दिल लग रहा है, मैं और कर लेती हूँ, और कर लेती हूँ, करते जाओ करते जाओ, जितना नाराज अच्छा है। ऐसे बोलते रहूंगी, हाँ, जितना पैर आपका, धन्यवाद करती रहूंगी, पैरों पर लग कर दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्यार दो उसको, बहुत प्यार दो। इससे आराम हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम नहीं नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप बस विश्वास रखो मैम कि सब ठीक हो जाए। एक थैंक क्वेश्चन। यस थैंक यस यू। यस। तो मैम हम उसमें ऐसा भी कर सकते हैं ना, जो मैं पहले में वाओ मैंने क्या डांस किया First, था, मैंने first वाओ Tripti ji, चल रही so थी। thank you for your beautiful voice. Thank you so much. Lovely voice. थैंक Yes. थैंक यू। तो हाँ, मैम हम वैसे भी ले सकते हैं ना कि मैं पहले कैसे वॉक करती थी या डांस कर रही थी, या yes. उसको भी ग्रेटिट्यूड करेंगे और इसको भी आज जो आप मिरर वर्क करोगे दोनों को मर्ज कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, कर सकते हैं। मीन्स उसको मैंने ब्लेस किया। You can combine it like that कि आपको आज क्या करना है, अपने बचपन वाले में जाना है, ठीक है। अब आप अपना बचपन का टाइम याद करो, यार मैं उस वक्त लाइक इतने 5 फीट की वॉल से जंप कर गई थी उस दिन मैं पेड़ पे भी चढ़ गई थी, वाओ वाओ मेरे पैर। यू कैन राइट इट, और आप मिरर के आगे बैठ के उसको एक्सप्रेशन के साथ बोल भी सकते हो, याद कर करके, यार मैंने अपने पैरों के साथ क्या क्या किया था, कभी माउंटेन चढ़े थे, या फिर कभी कभी ठंडे ठंडे पानी के अंदर पैर रख के और चल भी पाए थे रिवर में कहीं, है ना। तो जस्ट याद करो कि उन पैरों के साथ आपने क्या क्या चीजें की है, क्या कमाल किए थे पैरों ने। कभी ऐसा होता है कि वैष्णो देवी की यात्रा करी तो कितना वॉकिंग किया, है ना। तो वो सब याद कर करके, वाओ मेरे प्यारे पैर, सिर्फ तुम्हारे ही कारण तो मैं यात्रा कर पाई, तुम्हारे ही कारण तो मैं इतनी वॉकिंग कर पाई, है ना। तो आप ऐसे याद कर करके बोलो। तो उसके साथ आज का जो फ्रैक्चर हुआ है वो दोनों को मर्ज करना है, राइट। यस 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 उसको भी ब्लेस करना है और आज के लिए भी ब्लेस करना है। यस यस ठीक यस। और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, बाकी सबकी कैसी चल रही है? संगीता जी आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? कुछ कुछ कमाल की बात तो बताइए, सिर्फ कल का दिन लास्ट बच्चा है मैम आपका। बात करना चाहते हैं नीलम जी। नीलम जी कहाँ है? नमस्ते मैम। हाथ रेज हैंड करके आइए तो आपकी पिक्चर ऊपर आ जाएगी, मुझे दिख नहीं रहे आप कहाँ हैं। ओके मैम, वैसे आप नहीं आ रहा है। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, नीलम जी बोलिए। मैम, जैसे शादी से पहले हमारा एक पहला दूसरा नाम रहता है हमारे में, फिर शादी के बाद दूसरा, तो फिर कौन से नाम से खुद को करना है? नाम बोल के देखो मिरर के आगे, किस नाम से अपने आप को बोलते टाइम। मुझे है ना नीलम नाम से वो फीलिंग नहीं आती है, मेरा नीलम शादी के बाद का नाम है। हाँ तो परफेक्ट, जिस नाम से आती है वही बोलो, क्योंकि बच्चा तो उसी बोल से, रहे हैं ना अंदर के बच्चे। हाँ बाहर वाले जो जी जी। दूसरे का दिया हुआ नाम होता है ना, उसको आपको फेक फीलिंग आती है। और जो अपना जिससे नाम जुड़ गया ना बचपन से, नाम उसी, मैं भी कई बार ऐसे ही करती हूँ कि मेरा माय निकनेम इज निक्कू, तो आई ऑलवेज लाइक माय निकनेम, तो मुझे वही बोलना अच्छा लगता है, तो जिससे फीलिंग आती है वही वो। पूछना था। यस चलेगा, थैंक यू। यस। किसी का चैट में कोई क्वेश्चन है, मैं देखूंगी। ऐसे तो मेरा भी निकनेम बॉबी है, आपको पता अरे है? वाह वाह वाह, मेरा आपका निकनेम नाम बॉबी है। वाह ब्यूटीफुल। बॉबी है, फिर बॉबी से मेरा बब्बा बना, तो मैंने उसे बब्बा से हटा के फिर भूमिका कर दिया। भूमिका तो मेरा वैसे स्कूल नेम है फिलहाल। मेरा ये भी निकनेम ही एक तरह से है कि बचपन से ये स्कूल नेम है। पहले पर मेरे स्कूल नेम चेंज होते रहे, पहले कविता हुआ, फिर बबीता हुआ, फिर भूमिका हुआ। अच्छा। इस पे टिक गया। पर यस। मैंने देखा है कि मैं क्लास में हमेशा अपना एक ही नेम से रही, मतलब और कोई उस नेम से नहीं होता था। भूमि का नाम अब होने लगा, पहले नहीं मिलता था।
मैं आप लोग को एक वीडियो और दिखाती हूँ। कल साक्षी जी आखिरी है 21 डेज। यस यस यस, कल आखिरी है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ, किसी का अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर लेकर आए। वही सभी को बोलिए, सभी लोग कल जरूरी आए। 21 डेज लास्ट है। यस। साक्षी जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जो हम्म। हम लोगों ने फर्स्ट डे पिक्चर क्लिक की थी तो वो निकलवानी पड़ेगी मोबाइल से, दोनों को कैसे वो करेंगे? कल की जैसे कल भी खींचनी होगी एक पिक्चर, हाँ और जो फर्स्ट डे हम लोगों ने ली थी हाँ फोटो मोबाइल में, हाँ। तो दोनों मतलब वो निकलवानी पड़ेगी ना उसमें? यस। आप कैसे कंपेयर करेंगे दोनों को? प्रिंट आउट निकलवा लो तो अच्छा है, दोनों को निकाल के साथ में रख के, और फिर आप ये अपनी, पता है ये चीज को आप फिर अपने जर्नल में भी लगा सकते हो। जो जो ऐसा एक जर्नल आपने बनाया होगा ना, जिसमें आप अपनी जो ड्रीम डायरी आपने बनाई होगी, अलग से बनाई है। जी जी हाँ, तो जी। ड्रीम डायरी में लगाना इसको, कि बिफोर 21 डेज है ना, एंड आफ्टर 21 डेज। यस सुनीता शब्दवाल, यस। कल टाइम यही होगा, आखिरी है तो यस। 5 बजे ही। हाँ, अगर हेमा जी अलाउ करेंगे तो हम जल्दी भी रख सकते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, यस सुनीता जी, अनम्यूट करके अब बोलिए। अब एक दूसरा मिरर वर्क शुरू हो रहा है 4 बजे से, आपको पता है? नहीं। जो मेरी पहली मेंटोर थी वो मंजू जी और निधि जी, अच्छा। वो अब शुरू करने वाली है 4 बजे से मिरर वर्क। अब वो कब शुरू करने वाली है, वो करने वाली है। मैंने कहा चलो सही है, ठीक। कॉन्फिडेंस बना रहेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, पहले आपने थोड़ा बढ़ाया, फिर मतलब थोड़ा ऐसे काम में कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए ना। यस 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 यस, बिल्कुल। यस सुनीता जी, अनम्यूट करके। लेकिन कौन बोल रहा था लेकिन? कुछ बोलने जा रहा था, किसने बोला था लेकिन? मैं ये कहने जा रही थी, जितना अच्छा आपने मिरर वर्क कराया है ना, जितना इंटरेस्ट से मैंने किया है आपका, उतना मैंने किसी के साथ नहीं किया, सच कह रहे हैं। आपसे बहुत कनेक्ट हो गए हैं, बहुत ज्यादा। थैंक थैंक यू सो मच। सब जने तालियां तो बजा दीजिए कम से कम इनके लिए, क्योंकि संगीता जी, कल भी आप आखिरी, कल सकते हैं। आज तो बताइए। इनको हम थैंक ताली यू। बजाना भूल गए, इन्होंने इतना हमारे लिए किया। Yes, me too. सही बात। I also agree. बहुत थैंक यू जी। थैंक यू सिसिलिया। I also agree. थैंक यू। मैंने कहा संगीता थैंक यू दीदी। जी है ना, आइएगा मिलने। हाँ। यस सुनीता जी, आप रेज हैंड कर रहे हैं, पर अनम्यूट तो करिए। अच्छा, बिजी हैं शायद। क्या रहेंगे क्या हमें आफ्टर क्लास 21 डेज हो गए, तो यस। उसकी एक असाइनमेंट के रूप में हम कैसे करेंगे? कल साक्षी जी, 4 बजे रखें क्या? रख सकते हैं। 4 से 6, बस 4 से 6 कर देंगे, नहीं क्या? ठीक है, 2 चलेगा। ठीक घंटे है। 2 घंटे सफिशिएंट है ना, सबके सवाल जवाब भी हो जाएंगे और जी लास्ट चैप्टर भी हो जाएगा। ओके। मैं एक मिनट ये वीडियो चला रही हूँ, इसको देखिए अपने अंदर का बच्चा कैसे बाहर आता है। सहजा पंजता अच्छा नहीं आने। Yes, good evening, ma'am. Yes, good evening, ma'am. Yes, good evening, ma'am. Yes. Yes, good evening, ma'am. कौन बोल रहा है ये? Ma'am, Mrs. Sabara Sunita Sabharwal, ma'am. सुनीता जी, I'm यस बोलिए बोलिए। I am unable to start my video, ma'am. ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ बोलिए हम्म, बोलिए मेरा बोलिए। वीडियो ऑन हो नहीं रहा, कहाँ आपकी तरफ से कहीं बंद है वीडियो? यहाँ से मैं कर रही हूँ, नहीं हो रहा। तो अच्छा, मैम मेरा ये सबको क्वेश्चन है। सबको अलाउड है वीडियो? नहीं मैम, नहीं हो रहा, स्टार्ट नहीं हो रहा वीडियो। अच्छा, फिर या तो आप बहुत दोबारा कर लीजिएगा, 1 मिनट है ना, ऐसा करिए आप अब निकल। हो गया मैम। हो गया हो हो गया गया। मैम। ठीक है, हो हाँ। गया। हाँ हाँ जी। जी बोलिए। मैं मिरर प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपके साथ ही कर रही हूँ। हम्म। मैं अफर्म भी कर रही हूँ। आई एम मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी इजी एंड एफर्टलेसली। और मनी कम्स टू मी इजी एंड एफर्टली। आई दूसरा है आई लव मनी एंड मनी लव्स मी। मैम इसको कैसे प्रैक्टिस कर, लिख के तो कर रही हूँ मैं,
इसको मिरर के आगे कैसे करना है मैम? देखो मिरर के आगे एक तो पहले मैं ये बताऊंगी कि मनी को लेकर के आप जो भी हाँ जी। अफर्मेशंस बनाते हैं, फर्स्ट आपको ये देखना है कि मनी को लेकर के आपके रॉन्ग बिलीव्स क्या हैं, है ना? कि आपको ऐसा लगता है कि ओके। पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपके अफर्मेशन पहले नेगेटिव उसके देखिए आपकी, क्योंकि सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं यस ना, तो उसके हिसाब से ही आपके अफर्मेशंस बनेंगे। मैम, मैं तो ऐसे लिखती हूँ, आई लव मनी हाँ एंड मनी लव्स मी, और नहीं, दूसरा लिखती हूँ आई आप ये देखो ना, आपको कोई ऐसे नेगेटिव बिलीव्स है? नो नो मैम, नेगेटिव फीलिंग तो कोई नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, नेगेटिव नहीं है तो फिर आप इन अफर्मेशंस को, आप एक काम करो, आप अपनी हाँ आवाज मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग होते हैं ना, उसमें आप हाँ अपनी जी। आवाज में धीरे धीरे बोल के इसको बोल के कर लो, रिकॉर्डिंग कर लो। फिर हाँ बच्चों, घर में बच्चे होंगे, उनसे बोलिए कि लूप बना देंगे, मतलब जैसे आपने 4 लाइनें बोल दी, अब वो क्या करेंगे, वो 4 के बाद फिर उस 4 को आगे कर देंगे, लूप में बना देंगे। तो वो जैसे उसको 10 मिनट का बना दिया, अब आप उसको सुनते जाओ और मिरर के आगे बोलते जाओ, नहीं तो आपको याद है अपने, तो 10 मिनट का हाँ अलार्म जी। लगा लो, मिरर के आगे बैठो और मिरर के आगे उसको अपने चैंट करते रहो अफर्मेशन। मैडम, ये 2 लाइनें तो मुझे याद है, आई एम मनी मैग्नेट, तो मनी कम टू मी इजी। एक हाँ काम जी। करो, इसको मिरर के आगे तो बोल ही लो, साथ में लिख भी लो, अगर सिर्फ 2 ही लाइन्स है तो। हाँ, है मैडम, ना? दो हैं, हम्म। एक आई लव मनी एंड मनी लव्स मी, हाँ, ये 2 फॉर्म तो मेरे को टाइम्स भी ध्यान है। लिख दो और इसी लाइन में। तो इसको एज इट इज अलार्म लगा के मिरर के आगे बोलूं? हाँ वो भी बोल सकते हो, प्लस आप लिख भी सकते हो। लिख रही हूँ मैम, मैं काफी टाइम से लिख रही हूँ। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। आई गॉट माई आंसर। हाँ थैंक यू, देवी जी, 2 मिनट में ये सॉन्ग पूरा लगा दूं, फिर उसके बाद आपकी बात सुनती हूँ, ओके? थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैम ये सॉन्ग है, मूवी आप जब लगा रहे हैं? सॉन्ग है, अच्छा सॉन्ग है, ओके इट्स अबाउट डिनर चाहिए। ओके ओके ओके। चलिए, तो ये मैं वीडियो ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप लोग देखिएगा इसको। और किस किस ने वो देखी है मूवी बेबीज डे आउट? किस किस ने देखी है? देखी है ना, कितना क्यूट बेबी है ना वो। जस्ट एक बार फिर से देखिएगा, आज के चैप्टर के बाद उसको भी देखिएगा, कि छोटा सा बच्चा। कौन सी मूवी बोल रहे हैं आप? कौन सी? बेबीज डे आउट। अब वो इंग्लिश की होगी। इंग्लिश की है, पर उसमें बच्चे की एक्टिंग बहुत प्यारी है, छोटा सा बच्चा है। अच्छा, हिंदी हाँ, की होती तो हम तुरंत बता देते, अब मुझे नहीं इंग्लिश की पता तो कि नहीं वो है। हिंदी इंग्लिश की में अवेलेबल है या नहीं है, और शायद होगी आजकल मैम तो। आई थिंक सो बोथ लैंग्वेज में है। यस, हाँ तो हो सकता है फिर, क्योंकि मैंने इंग्लिश में देखी थी और बहुत टाइम पहले देखी थी, बट इट्स अ वेरी क्यूट मूवी। उसमें छोटे बच्चे के एक्सप्रेशंस बहुत अमेजिंग हैं। यस देवी जी। दीदी इसका लिंक भेजना जरूर। श्योर। मैं बोल रही थी इसको मनी ओके की दीदी, थैंक नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है कर अगर फिर भी हमें पता नहीं चलता है, कहीं कोई भी एक थॉट भी अगर नेगेटिव रहेगा तो इफेक्ट करता है हमें। और यहाँ पे जहां तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात है, हम जानते हैं कि फीलिंग्स यहाँ पे मस्ट है। तो जैसे हम किसी से प्यार करते तो उसकी फीलिंग्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर 5 मिनट्स मिरर के सामने बैठे हैं हम, अगर मनी के टॉपिक में कर रहे हैं, तो 5 मिनट्स अगर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो बहुत इफेक्टिव रहता है। मेरी सेल्फ एक्सपीरियंस है, मैं बोल रही हूँ। होपोनोपोनो प्रेयर करने से
काफी हीलिंग हो जाती है। डेली कंसिस्टेंसी करोगे तो बहुत अच्छे से हील होती है। तो मैं यही कहूंगी, मिरर के सामने में बैठकर अगर हमने खुद से अपनी कोई, हमें खुद को हील करना है, तभी भी होपोनोपोनो कम से कम 11 टाइम्स कुछ कैसे करो, उसके बाद अगर बात करेंगे तो और मजा आता है कि अगर मैंने कुछ आपसे गलती कर दी तो हम सॉरी तो मांग रहे हैं ना, उससे बहुत रिलीफ मिलता है। और मनी के मैटर में भी सेम यही चीज है। और अगर किधर दर्द है तो भी वही, पहले होपोनोपोनो करो, फिर उसको प्यार करो, पहले क्षमा मांग लो, फिर खूब सारा प्यार करो, तो बहुत अच्छा रहेगा। आई थिंक सो। साक्षी मैम, हेलो। यस यस यस, हाँ बोलिए। हाँ, ये आपने सुना होगा ना, मैं इतना ही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं पहले आप क्षमा कर, माफी मांग लो पहले अच्छे से। हमारी मनी की एनर्जी अगर एक सेंटेंस भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव थोड़ा हमें पता नहीं चलता है, सबकॉन्शियसली हम किसी बात करते करते भी बोल देंगे, अरे यार उतना नहीं है मेरे पास, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। अगर कभी कोई चीज देख ले, अरे ये मैं ले नहीं पाऊंगी, मेरे पास अभी पैसा नहीं, वो भी एक नेगेटिव एनर्जी है। तो इससे हील करने के लिए हमें पता नहीं चलता, हम बोलते रहे सब पॉजिटिव है, लेकिन कुछ तो एक होगा। इसको हील करने के लिए सबसे बेस्ट टूल है होपोनोपोनो प्रेयर। उसको करो, रोज कर सकते तो उतनी बढ़िया करो, उसके बाद उसको प्यार करना, कि वो भी समझेगा ना, हाँ इसने माफी तो खूब मांग ली, फिर प्यार कर रही है। डायरेक्ट हम मनाने जाएंगे तो कोई नहीं आता है जल्दी, पहले माफी मांगो उसके बाद करना। यस, वेरी नाइस पॉइंट। थैंक यू देवी जी, थैंक यू। यस, थैंक यू देवी जी, आपसे भी हम सेशन लेंगे, आपके पास भी बहुत कुछ भरा हुआ है। वेरी तो नाइस देवी जी, तो वेरी हम नाइस। लोग आपसे भी बहुत कुछ ज्ञान लेंगे, क्योंकि Thank यहाँ you. पे हम एक दूसरे के लिए ही बैठे हैं। अगर कुछ आपको मालूम है या कुछ हमको मालूम है, एक दूसरे की शेयरिंग से ही ऊपर उठते हैं, नहीं क्या साक्षी जी? यस, आप लोग से बहुत कुछ सीखने मिल रहा है ना, सब सीखेंगे। हमारे हमारी हम प्यारी लोग प्यारी आपसे भी साक्षी बहुत जी, कुछ सीख रहे हैं। हमारी बहुत। प्यारी प्यारी साक्षी जी है ना, तो हमें हाँ, क्या कम, हमें तो हमारा आगे आगे बढ़ना ही है अभी। रहेगा हमारा। साक्षी जी है, हेमा जी है, अजिता जी है, बहुत सारे लोग हैं जो मजाक करते हैं और अच्छी सी बातें बताते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक सीक्रेट बता देती हूँ कि जैसे कल का एक लास्ट चैप्टर है, लेकिन उसके तीसरे दिन में 2 दिन थोड़ा सा गैप करके कुछ नया स्वाध्याय लाएंगे। तो साक्षी जी से बात करके फिर आपको यहाँ पे स्प्रेड करेंगे कि जो भी हमको एक क्लास नेपोलियन की उठाना है, राजन शाह ने कहा था लास्ट मंथ में। तो देखते हैं, उसके लिए हम अपना मेनू बनाते हैं। यस यस, एक चीज है कि मनी को मनी जैसे नहीं देखना, हमें उसको एक दोस्त बनाना है, सबसे प्यारा दोस्त। को तो हमें रोज चाहिए ना, हमारे साथ हमेशा चाहिए, किसको नहीं चाहिए वो दोस्त, सबको चाहिए। तो हमें एकदम प्यारा दोस्त है हमारा, वो उसी की तरह हमें ट्रीट करना है। अगर आप अपने हाथों से 10 रुपए भी किसी को दे, उसको खूब सारा प्यार देना, किस करना अच्छे से, और बोलना कि टाटा, जाके घूम के अपने फ्रेंड के साथ मिलके वेरी नाइस। ऐसे हमें ट्रेनिंग देना है कि चाय पानी पीने के लिए बाहर जाना ना, बच्चे हैं कितने भी बैठे हैं, तो निकल के जा रहे हैं, जाके घूम फिर के वापस मल्टीप्लाई होकर हमारे पास रिटर्न 10 टाइम्स मल्टीपल होकर हमारे पास रिटर्न आ रहा है। तो खूब खुशी से देना है किसी को भी, और क्योंकि वापस आने वाला है ना 10 और मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आने वाला है, वही चीज, वही हमें थिंक रखना है। और कभी ये नहीं सोचना है कि हमारे से जा रहे कम हो गया ना, कम नहीं हो रहा है, वो मल्टीप्लाई होने गया है, निकलेगा तभी तो घूम पाएगा ना, सबको देखना है उनको, इसके लिए रखना है। और कभी ये नहीं बोलना कि मैंने तो एफर्मेशन लिखा 21 डेज, अरे मैं तो एफर्मेशन रिपीट कर रही हूँ, वो नहीं होगा। जितना आप सीरियसली बोलोगे वो भी ऐसे सीरियसली बैठ जाएगा, जितना उसको प्यार करोगे। जैसे हम बच्चों को कैसे प्यार करते हैं, कभी रूठ जाते बच्चे, नाना बेटा ऐसा वैसा डांट करते हैं, वैसे एक मिनट देवी इनको जी, बहुत अच्छे से लाड प्यार करते। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी यस बहुत यस। नमस्कार मैम, आपको मैंने ना कल बोला था मुझे वो लिंक दे दीजिए जो MEH वाला आप स्टार्ट करने वाले थे, जो आप परसों स्लाइड दिखा रहे थे ना, जिसमें ग्रेटिट्यूड लिखना था। तो हाँ, उसके लिए कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? आप कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड के ग्रुप में हैं क्या? नहीं, मैं नहीं हूँ, तो मैं मिरर वर्क वाले ग्रुप में हूँ।
ओके फाइन, मैं अभी तो वहां पे क्या आप लिंक दे देंगे? मैं शेयर कर देती हूँ। कोई और भी करना जी चाहे तो शेयर कर सकता है वहां पे। वहां से मिरर वर्क में कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड में लिंक शेयर का एक ऑप्शन आता है ना। तो कैसे ग्रुप का शेयर, किसी को इनवाइट करना है तो वैसे करके आप वहां पे डाल सकते हैं, कोई भी कर सकता है ये चीज। तो आप डाल दीजिएगा शीतल जी, ठीक है। तो हम वहाँ डाल देंगे आपके लिए। और ग्रैटिट्यूड की कल थैंक से यू। प्रैक्टिस रेगुलर फॉर्म में करने का है प्लान। तो हमारे वॉलंटियर्स अभी थोड़ा रेडी नहीं थे, किसी के साथ कुछ कुछ चल रहा था। तो कल से वॉलंटियर्स प्रोबेबली आ जाएंगे और आप जो भी टाइम पे वो लोग डालते जाएंगे। देखिए उसी ग्रुप में आएगा कि प्रैक्टिस है। तो जो भी टाइम आएगा, अगर जी आपको लगता है कि मैं अभी फ्री हूँ, अपनी कॉपी पेन लेके बस बैठ जाइए। एंड रिमेम्बर वन थिंग, आपकी तीन चीजें रेडी रखिएगा। एक तो आपका वो स्लिप, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, वो रेडी होना चाहिए। आपका मनी नोट जिसमें कि लिखा रहता है थैंक यू फॉर ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू मी थ्रू आउट माई लाइफ। और एक आपका चेक, चेक को प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करके अपनी जो भी विश, डिजायर्ड विश है, उसका अमाउंट लिख लीजिए। और जो आपको जी आइटम जी उसके पीछे लगा लीजिए, जी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू। तो प्लीज आज मुझे वो ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो मैं थैंक यू। बता देती हूँ। हाँ, जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो जैसा ये इन्होंने बताया था कि फॉरगिवनेस का वो चैप्टर हमारा अभी लास्ट में अभी गया है। तो फॉरगिवनेस सिर्फ मनी के लिए नहीं, आपको हर जगह करना पड़ता है। क्योंकि आपने किसी के लिए कोई एंग्री किया है, कुछ किसी के लिए कोई नेगेटिव बात बोली है, या आप कोई भी ऐसा अपने अंदर इमोशन लेके चल रहे हो सकता है आपके अंदर कोई फियर है ना। या फिर आप के अंदर में किसी को लेकर के ये चीज आ रही है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्या, फॉरगिवनेस नहीं कर पा रहे। तो उन सारी सिचुएशंस में आपको फॉरगिव करना ही है। फॉरगिवनेस के लिए एक टूल रहता है हो पोनो पोनो, जो कि एक हवाईयन प्रेयर है, जिसमें बोला जाता है आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इट्स अ प्रेयर। और इसका मतलब ये है कि आई एम सॉरी, मतलब मैं इस बात से अनजान थी, कि मुझे नहीं पता था, मुझे ऐसा नहीं कहना है, मैं जानती नहीं थी, जाने अनजाने मैंने ऐसा कह दिया। जाने अनजाने मैंने किसी का दिल दुखा दिया, है ना। कोई बात मेरे मुंह से निकल गई, किसी को बुरा लग गया, मैंने ऐसा चाहा नहीं था, बट जाने अनजाने वो चीज हुई। तो आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी, है ना। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, उसके लिए भी माफ कर दो। तुमने मेरा दिल दुखाया है, तो भी हम इस चीज को फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं। एंड थैंक यू, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में लर्निंग लेकर आए हो, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा, है ना। ये कोई भी लाइफ में आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, उससे हम लाइफ में कुछ लर्निंग लेते हैं। तो थैंक यू फॉर द सिचुएशन, एंड आई लव यू, बिकॉज मुझे या तो ये खुशी खुशी चैप्टर खत्म करना है ना। और या फिर इस खुशी खुशी प्यार से इस चीज तुम्हारे साथ आगे लाइफ को बढ़ाना है। दोनों ही सिचुएशन में आई लव यू कह के हम क्या करते हैं, किसी के साथ हमारा कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है, या तो हम उसको खत्म वहीं कर दे तो अच्छा है। और अगर हम उसको बीच में अधूरा छोड़ देते हैं, तो वो कनेक्शन हमारे साथ बाद में भी आता है, अगले नेक्स्ट बर्थ में भी आएगा, ठीक है ना। और आप चाहते हो कि इसी बर्थ में मेरे सबके साथ कर्मा क्लियर हो जाए, तो आप ये प्रेयर कर सकते हैं। तो ये प्रेयर आपको मैं बाद में भी करा सकता हूँ, अगर सबकी इच्छा होगी तो एक दिन हम हो पोनो पोनो की प्रेयर को ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। और प्लीज कल लास्ट डे है, तो कल जिसके भी क्वेश्चंस हैं कंप्लीटली लेकर आए, और फिर हम करते हैं। और हेमा जी जो मनी की बुक लेकर आएंगी, जब जब पॉसिबल होगा मैं कनेक्ट होती रहूंगी। किसी को भी कुछ हेल्प चाहिए हो मेरे से तो कर ले सकते हैं। अफर्मेशंस मनी के भी आप बना सकते हैं, इंटरनेट पे सारे अफर्मेशन मिलते हैं। एंड यस, कल किसी ने डाला था कि अंजू जी ने, किसी ने डाला था अफर्मेशंस, हिंदी में डाले थे, रियली ग्रेटफुल कि बहुत ही अच्छे अफर्मेशंस थे। बट किसी ने डाला था प्लीज इसको इंग्लिश में दीजिए, तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप देखिए, कोई आपके लिए कुछ करके दे रहा है तो इसका मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मुझे थाली में परोसा तो अभी आप इसको मतलब गर्म भी करके दो या मेरे मुंह में भी डाल दो। प्लीज डोंट डू दैट। छोटी सी चीज है, कोई भी अफर्मेशन है उसको आपको अपनी लैंग्वेज में करना है, चाहे आप उसको गुजराती में करना चाहते हैं या तमिल में करना चाहते हैं, जस्ट सेव द पिक्चर, गूगल ट्रांसलेट पे जाके इमेज आराम से लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाती है। आप उसको सही लैंग्वेज, कहा आपने, सही कहा। जिस आप करते हो तो लोग समझते नहीं है। हाँ, जिस भी सही कहा लैंग्वेज में आपने। ट्रांसलेट उसको करना चाहते हैं उसको कर लीजिए, और उसको कॉपी करके अपने कहीं पे नोट्स में सेव कर लीजिए। सो आई रियली रिक्वेस्ट, वो अफर्मेशंस उन्होंने शायद मेरे ख्याल से मैंने देखे नहीं, बट आई थिंक सब एरिया को कवर किया था, एंड ब्यूटीफुल अफर्मेशंस।
तो आप उन सबको सेव करके अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लीजिए। जो भी लैंग्वेज आपको अपनी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग में चाहिए, आप कर लीजिए। ठीक है, तो एनीथिंग एल्स, किसी को कोई और हेल्प चाहिए तो हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं, बट थोड़ी मेहनत तो आप भी कीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल फिनिश द सेशन एंड थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर एवरीवन जिन्होंने शेयर किया। ओके, यस, वी विल फिनिश द सेशन। थैंक यू सो मच साक्षी जी, बहुत अच्छी क्लास थी। थैंक यू थैंक यू साक्षी जी। वाओ, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। वाह, वाकई थैंक वेरी नाइस। यू।